हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। जय जोहार। अपन देखे तो IBC 24 में हूँ आपन संग रचना नितेश और महतारी भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन की स्वागत है। बुलेटिन में सबले पहली बात करबो नवरात्र के शक्ति के भक्ति के महापर्व नवरात्र के आज चौथा दिन हवाए। आज के दिन माता कुसमुंडा ला समर्पित होते उन्हें आज आप मन ला मान कराबो, संगे बताबो कि देवी के महत्ता का है, ओकर आराधना कैसे होते, भक्ति और शक्ति के बारे में तको आप मन ला बताबो, संगे जानबो देवी की पूजा ओकर महिमा के बारे में घलो। संगे आप मल्ला अलग अलग धाम ले देवी के दर्शन तको कराबो। तो आज माता के कुसमुंडा स्वरूप के पूजा अर्चना होते। चैत्र नवरात्रि के आज चौथा दिन हवाए। आप मल्ला बता दन कि नवरात्र माँ ये बच्चर लोगन माँ जबर उत्साह है। मंदिर माँ बिहनिया ले ही भक्तन के भीड़ पहुंच गए है। लोगन माँ कुसमुंडा स्वरूप के पूजा अर्चना कर अपन मनोकामना मांगत है। उन्हें माँ के आशीर्वाद ले बर बिहनिया ले ही मंदिर मन माँ भक्तन के भीड़ उमड़े है। चैत्र नवरात्रि के आज चौथा दिन हवाए और आज के दिन माता कुसमुंडा के पूजा अर्चना करे जाते। लोगन आज मंदिर में पहुंचे थे, पूजा अर्चना करे थे, मुराद मांगे थे। आप मला बता दन कि ये बछर नवरात्रि में जबर उत्साह देखे बर मिले थे। लोगन बिहनिया ले ही मंदिर मन में पहुंचे थे पूजा अर्चना करे बर और ये पैत मंदिर मन में घलो के विशेष तैयारी नवरात्र के करेगी है। कहूँ जस गीत, कहीं जगराता, तो कहूँ माता सेवा के कार्यक्रम के आयोजन हुआ थे। और IBC 24 के माध्यम ले हमर मन के ये तको कोशिश है कि सल्लग अलग अलग धाम ले आप मल्ला माता के दर्शन हमन घर बैठे करा दन। कभू बंजारी धाम तो कभू महामाई धाम के आप मल्ला दर्शन करात रही। यही तरह ले ना सिर्फ रायपुर बल्कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगह के धाम के दर्शन आप मन IBC 24 के माध्यम ले करत हव। और आजो आप मल्ला IBC 24 के माध्यम ले हमारे सहयोगी अलग अलग जगह के दर्शन जरूर कराही। तो शक्ति के भक्ति के महापर्व नवरात्रि के आज चौथा दिन और आज के दिन माँ कुसमुंडा ला समर्पित होते। तो आज सबले पहली बिलासपुर के रुख करबो और बिलासपुर ले आप मल्ला माता के दर्शन कराबो। जितेंद्र हमर मन संग जुड़े थे। जितेंद्र, आज बिलासपुर के कौन मंदिर में आप मन पहुंचे हो और IBC 24 के दर्शक मन ला कौन धाम के दर्शन करा था? देखो, आज हम बिलासपुर के और कहबो तो प्रदेश के देश के सबसे बड़े जो शक्ति केंद्र है 51 शक्तिपीठ में एक माँ महामाया के धाम वहाँ मौजूद हैं। और सबसे पहले हम यहाँ पर दर्शक मन ला सीधे माँ महामाया के दर्शन कराना चाहबो। आप देख सकत हो नवरात्र के आज चौथा दिन है और सुबह से जन मंदिर मन में श्रद्धालु मन के पूरा हुजूम उमड़े हुए हैं। सुबह से जन श्रद्धालु मन है बड़ संख्या में यहाँ पर माता के दर्शन करे पहुँचे थे। आप देख सकत हो माता के यहाँ पर अलौकिक स्वरूप माँ महामाया के स्वरूप यहाँ पर आप देख सकत हो। आज नवरात्र के चौथा दिन में है। विशेष माता के यहाँ पर श्रृंगार भी करे गए हैं। विशेष रूप से माता के यहाँ पर श्रृंगार करे गए हैं। आज सुबह से जिन श्रद्धालु मन है वो यहाँ पहुँचे थे। और एक खास बात है कि माँ महामाया के जिन यहाँ पर मंदिर है, यहाँ महामाया है दो स्वरूप में विराजमान है, महालक्ष्मी और महासरस्वती। आप देख सकत हो माता के अलौकिक स्वरूप। विशेष तौर पर नवरात्रि में अगर कहिबो तो श्रद्धालु मन दूर दूर से यहाँ पर प्रदेश के बाहर ले भी यहाँ पर श्रद्धालु मन पहुँचते, बड़ संख्या में श्रद्धालु मन पहुँचते। और सुबह से कहबो तो यहाँ पर जन पूजा अर्चना के दौर है वो शुरू हो गए। माता राम आपो मन आए हैं नवरात्रि में आप लोग आए हैं, किस तरह से पूजा अर्चना कर रहे हैं? अभी तो आए हैं, अब कोरोना के चलते इतने दिन से पूजा कुछ हो नहीं पा रहा था, तो अभी ऐसा है कि इतने दिन बाद दर्शन करने मिल रहा है, तो अच्छे से भक्ति भावना के साथ दर्शन करें, ऐसा है। बिल्कुल। क्या मनोकामना लेकर पहुँचे हैं? हमारी बेटी जब पेट में थी तब आए थे हम लोग, अभी अब इतने 9 महीने की हो गई है तब आ रहे हैं। बिल्कुल 2 साल बाद आने का मौका मिल रहा है। किस तरह से पूजा पाठ आप लोग करें नवरात्रि का चौथा? बढ़िया है, नवरात्रि के चौथे दिन में बढ़िया दर्शन हो रहा है। अब भीड़ तो वाकई रहेगा ही, क्योंकि कोविड कंप्लीट हुआ है, ख़त्म हुआ है, तो
तो बढ़िया दर्शन हुआ, भक्ति भाव से दर्शन हो रहा है और सभी की मनोकामना पूर्ण हो, यही अब श्रद्धा लेके आए हुए हैं। सबों के मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होए के जिन कामना जन है श्रद्धालु मनो करत है। और भी आप देख सकते हो यहाँ पर श्रद्धालु मन के जिन कतार है वो लगे हुए हैं, बड़ संख्या में सुबह से जन श्रद्धालु मन है वो यहाँ पर पहुँचत है। और महामाया रतनपुर में विशेष तौर पर चलो तो हमार मन संग रायपुर ले प्रिया पांडे और कांकेर ले अमित चौबे घलो के जुड़ गए हैं। दोनों जगह के दर्शन कराबो। पहले रुक करबो कांकेर के अमित के बात करन कांकेर मा तो कौन धाम में आपन पहुंचे हो और वहाँ भक्त मन मा कितना उत्साह है बेरे नवरात्र के। का बना ये मंदिर है। महाराजा प्रद्युम्न देव ने इस मंदिर को बनाया था। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंदिर की जो मूर्ति है वो दुर्गा और काली दोनों का रूप है। और इसकी जो इस प्रकार की जो मूर्तियां है महज कलकत्ता में ही माता की मूर्ति विराजमान है। उसके अलावा आप कांकेर में देखने को मिलती हैं। और इसके बारे में कई सारी किंवदंतियां हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो जो माता का मंदिर है वो सिर्फ पहले शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के लिए खुला करता था, लेकिन पिछले 40 वर्षों से ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। यहाँ पे लोगों की काफी श्रद्धा है, अपने विश्वास के साथ लोग यहाँ आते हैं। ज्योति कलश की स्थापना की जाती है। तो आपको मैं बता दूं कि 9 दिन तक पूजा पाठ की जाती है। दोनों समय आरती होती है, सुबह की आरती अलग होती है, शाम की आरती होती है। और जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं ज्योत के दर्शन करने के लिए, दूर दूर से लोग आते हैं। ऐतिहासिक कालीन में यहाँ पर मेला भरा करता था। अगर यहाँ की बात की जाए तो मंदिर में मेला भरा करता था। मेला के रूप में इस माता की पूजा की जाती थी और लोग दूर दूर से आते थे। एक मेला का रूप रखा लिया, मतलब जिस प्रकार की भीड़ आती थी मेला टाइप का यहाँ पर रखा जाता था। अभी हम बात करें मंदिर की यहाँ पे तो जो भक्तगण है सुबह 6 बजे से ही आना शुरू हो जाते हैं। लगभग रात के 12 बजे तक ये मंदिर खुला रहता है। लगातार भक्तों का तांता लगा रहता है, बच्चे महिलाएं। बिल्कुल तो कांकेर के मंदिर में भी दर्शन आप मन ला कराएं। अब रुक करबो रायपुर के प्रिया हमारे संग में है। प्रिया, आप कौन धाम के दर्शन करा था और ये चौथा दिन का कुछ विशेष पूजा अर्चना आज मंदिर मन में होवत है? बिल्कुल रचना, ये वक्त में कंकाली मंदिर में मौजूद हूँ। और सबसे पहले हमारे दर्शक मन ला एक गाँव माँ कंकाली के दर्शन करवाबो। काबर से कि जिन दर्शक मन है, कई दर्शक मन है जिन मन घर में बैठे और लगातार IBC 24 के माध्यम से दर्शन करत है, वो मन ला पहली माता के दर्शन करवाबो, जानबो कि का विशेष पूजा एक गाँव नवरात्रि में होवत है। काबर से कि एक गाँव कोरोना संक्रमण नहीं है, पाबंदी नहीं है। त्योहार के का विशेष तैयारी है मन के, का तैयारी है आप मन के विशेष? हम लोग का काफ़ी बहुत कुछ तैयारी है। आज से 2 साल बाद भक्तों में बहुत बड़ी उत्साह है। जो कोरोना काल के में जो बहुत बड़ी पाबंदियां थी वो हट गई है। जो भक्तों और जो भक्तगण हैं जो आज भी माता के दरबार में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। आज माँ का स्वरूप जो माँ कुष्मांडा का है, जो माँ का विशेष रूप से श्रृंगार किया गया है और माँ ब्रह्मांड की रचना की थी, जो उनके एक हाथ में कलश धारण की है। जो भक्तों की आज आप स्वयं भीड़ को देखते हुए हमने बहुत कुछ तैयारी कर रखी है। मंदिर की व्यवस्था और प्रशासन की व्यवस्था अलग अलग रूप से की गई है। अच्छा, एदारी आप मन कैसे कैसे विशेष श्रृंगार करत हो माता के और काबर से कि एदारी पाबंदी नहीं है, तक का तैयारी है? हर बार की तरह आप मन कैसे जसगीत वगैरह का करवात हो, का स्थिति है? बाकी जिन तैयारी आप मन के रहते, जिन कार्यक्रम होते मंदिर में ओखर बाकी दिन के जो दिनचर्या है, जो 9 दिन का जो 4 टाइम का जो आरती होता है वो है। और तरह तरह के जो रात को आरती के बाद जो जगराता होता है, कई मंडली वाले लोग आके अपना अपना जगराता करते हैं, वो व्यवस्था की गई है। और माँ के दरबार में मतलब भक्तों को प्रसाद वितरण और जो रामनवमी का जो विशेष रूप से जो महाकन्या भोजन और भंडारा का जो विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। और इस बार लगभग मतलब पूरा मतलब रायपुर शहर और छोटे छोटे मंदिर और बड़े मंदिरों रामनवमी के दिन जो विशेष रूप से जो मेला भरता है तो 2 साल से ना हुआ, वो इस बार पूरी रूप से तैयारी की गई है। यहाँ सामने तालाब है, ओखर मान्यता है कि जैन मन वहाँ स्नान भर करते तब त्वचा रोग ओखर दूर हो जाते। का और मान्यता है यहाँ की? माँ के तालाब में बहुत कुछ मान्यता है। चलो तो रायपुर, बिलासपुर और कांकेर ले अलग अलग धाम के दर्शन आज आप मला कराइन। हमारे सहयोगी प्रिया, जितेंद्र और अमित, आप तीनों जन के बहुत बहुत धन्यवाद।
तो आज चैत्र नवरात्र के चौथा दिन हवाए। चौथा दिन माँ कुसमुंडा स्वरूप के पूजा कराए जाते और हमारे सहयोगी मन के माध्यम ले आज आप मल्ला कांकेर के, रायपुर के और बिलासपुर के अलग अलग धाम के हमन दर्शन कराए हैं और कोशिश रही थे IBC 24 के कि अलग अलग धाम ले सल लगा आप मल्ला दर्शन करात रहन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही ने कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कही थे कि खैरागढ़ उनकर जन्मभूमि आवे, फिर यहाँ के विकास ला देख के इसे ला गए नहीं। रमन सिंह 15 साल के कार्यकाल में खैरागढ़ के सब्बो मामला में उपेक्षा करे हैं। आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री यहू कही ने कि जब मैं यहाँ खैरागढ़ ला जिला बनाए की घोषणा करे हूँ तो रमन सिंह कही थे कि मैं सौदा करत हूँ। फिर जब अटल बिहारी वाजपेयी कही रही से कि आप 11 सांसद जिता के लावा मैं छत्तीसगढ़ ला राज्य बना दूँ तब वो का रही से। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोद बात करें हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। नक्सल प्रभावित जो क्षेत्र है बगरकट्टा, सालेवारा और पेटामेटा यहाँ पर आए हुए हैं, सभा ले रहे हैं। आज यहाँ पर आए हैं, कितना विकास देखते हैं इन क्षेत्रों का? देखिए 15 साल में लगातार उपेक्षा रही है। ये प्रमुख जगह है। रमन सिंह 15 साल में एक बार भी नहीं आया यहाँ। मैंने पूछा सार्वजनिक रूप से, रमन सिंह जी कहते हैं मैं खैरागढ़ मेरी जन्मभूमि है और उसके बाद बगरकट्टा बगल में है, वहाँ एक बार 15 साल में एक बार आए नहीं। यहाँ मतलब टावर नहीं है, मोबाइल नहीं लगता, लो वोल्टेज है। आखिर यहाँ जो मूलभूत जो समस्याएं हैं उसके तरफ रमन सिंह कभी ध्यान नहीं दिया। आपने जिला बनाने की यहाँ घोषणा की, 24 घंटे के अंदर बना देंगे बोले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि ये देखो सौदेबाजी कर रहे हैं। इस पर क्या कहना है? सौदेबाजी क्या? अटल बिहारी जी जब बोले थे कि 11 लोकसभा आप जिताओ मैं छत्तीसगढ़ बना के दूंगा, तब उस समय रमन सिंह नहीं बोले कि सौदाबाजी हो रही है। आज यदि मैं खैरागढ़ को यदि जिला बनाने की बात कर रहा हूँ, सालेवारा तहसील बनाने की बात कर रहा हूँ, छुईकादान को SDM कार्यालय बनाने की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सौदाबाजी लग रहा है उनको। तो आपने सुना कि इनका कहना है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है कि अगर उन्होंने खैरागढ़ के वासियों को कहा है कि वो जिला बनाएंगे तो इसमें उनको सौदेबाजी भारतीय जनता पार्टी को नजर आ रही है। तो उनको याद करना चाहिए कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि सभी सांसदों को जिता कर लाएं तो वो छत्तीसगढ़ बनाएंगे। तो वो क्या था, ये बात उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को याद दिलाई। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 बगरकट्टा। और सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रम ले अपडेट आप मतलब कर दें। सीएम भूपेश बघेल आज खैरागढ़ में चुनाव प्रचार के संगे डूंगरगढ़ में माता के दर्शन तक करेबर पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल आज दोपहर 1 बजे डूंगरगढ़ पहुंचे। डूंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी के दर्शन मन करी। उन्हें खैरागढ़ उपचुनाव ला लेके सीएम के आज कई सभा तक हवाए। दोपहर 2 बजे गंडई में आम सभा ला उमन संबोधित करी। उन्हें दोपहर लगभग 3 बजे अतरिया में आम सभा होगी, तेला उमन संबोधित करी। संझा 4:10 में बुंदेली में एक आम सभा है। उन्हें संझा 5 बजे उदयपुर में उमन पहुंची और आम सभा ला संबोधित करी। उन्हें संझा 6 बजे उमन पद्मावतीपुर पहुंची और वहां चुनावी सभा ला संबोधित करी। संझा 7 बजे रायपुर वापस मुख्यमंत्री लौट जाई। तो आज कई उमन के आम सभा हवाए। खैरागढ़ उपचुनाव पर प्रचार प्रसार लाभ कांग्रेस तेज कर दे है और 2 दिन ले सलग खैरागढ़ उपचुनाव में दौरा में हवाए उमन और आज तक उमन के आम सभा है जिला उमन संबोधित करें। बारबो आगे आप बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरा में पहुंचे थे। आज उमन संझा 7:45 में रायपुर पहुंच रही। वहीं रायपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के संग में उमन बैठक तक करी। भिलाई के विश्राम गृह में एक बाद उमन रात्रि विश्राम करी और 6 और 7 अप्रैल के खैरागढ़ में उमन चुनाव प्रचार करी। सालेवारा और छुईकादान में उमन सभा तक कर सकते। खैरागढ़ उपचुनाव में भाजपा मतदाता मन तक अपन बात ला पहुंचाए बर युवा, महिला और किसान मन बर अलग अलग पर्चा जारी करेगे है। ये पर्चा में बछर 2018 में कांग्रेस के द्वारा करेगे वादा हवय। उन्हें भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव के कहना है कि राज्य सरकार युवा मन के बेरोजगारी भत्ता, महिला मन ले शराबबंदी और किसान मन ले कर्जा माफी और बोनस दे के वादा करे रही से जो आज तक पूरा नहीं हुए। उन्हें भाजपा के आरोप ऊपर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहने कि बीजेपी जो 3 पर्चा युवा, महिला और किसान मन पर जारी करे है ये अपन 15 साल के नाकामी ला बतात हवय। उनमन के यही कहना है कि कांग्रेस के सरकार युवा, महिला और किसान मन पर ही नहीं बल्कि सबो वर्ग ले अपन योजना मन ले राहत देत हन। खैरागढ़ उपचुनाव ले जुड़े ज्यादा जानकारी पर आज आप मन सल्लग खबर IBC 24 में दिखाते रहो।
रुपये बेरोजगारी भत्ता देने की बात करी और किसानों को उन्होंने कहा था कि हम एक मुश्त 2500 रुपये की राशि देंगे, बचे हुए 2 वर्षों का बोनस देंगे और सभी प्रकार के कर्जे माफ़ होंगे, स्व सहायता समूह बहनों के कर्जे को माफ़ करेंगे। लेकिन आज 3.5 वर्ष बीत गया। भारतीय जनता पार्टी ने जो 3 पॉम्पलेट जारी किया है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ये तीनों पॉम्पलेट भारतीय जनता पार्टी के उसके स्वयं के नाकामी के दस्तावेज हैं। 15 साल तक इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, न युवाओं के लिए कुछ किया, न महिलाओं के लिए कुछ किया, न किसानों के लिए कुछ किया। सीएम भूपेश बघेल इंद्रावती भवन नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आयोजित मुख्यमंत्री पेंशन दृष्टा सम्मान समारोह में शामिल हुए। फेडरेशन पुराना पेंशन योजना बहाली के फैसला पर सीएम बघेल के अभिनंदन करीने। ये मौका में सीएम कहीन है कि मोला ये जान के खुशी हुई कि पुराना पेंशन लागू होइले आप मन खुश हवाओ, अब आपके भविष्य की चिंता खत्म हो गए। कई कर्मचारी संगठन मन अपन समस्या ला उमन ला बताइन है, उन्हें सबो के निराकरण तको करे जाही। सीएम कहीन है कि आप लोगन ला अंशदायी पेंशन योजना ले जोन परेशानी आत रही से एकर मोला अंदाजा रही से सबो लोगन सेवानिवृत्ति के बाद सम्मान ले अब जीवन गुजारना चाहते हैं और एकर बर मेहैला बहाल करे हैं। अंशदायी पेंशन योजना के कारण आप लोगों के सामने जो परिस्थितियां उत्पन्न हो गई थी इसका मुझे अंदाज था और इसके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम फिर से उसकी बहाली की गई, जिसका लाभ पूरे हमारे लाखों परिवार को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर देश में सबले कम है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी संगठन के रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई है। आंकड़ा के मुताबिक मार्च महीना में बेरोजगारी दर सबले न्यूनतम स्तर 0.6% में पहुंच गई है। मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5% रही है और एक ऊपर सीएम भूपेश बघेल कहीन कि राज्य सरकार के नीतिगत फैसला और बेहतर कार्य प्रबंधन ले युवा मन ला रोजगार के अवसर उपलब्ध होवत है, जेकर ले राज्य के बेरोजगारी दर में सल्लग अब गिरावट आवत है। रिपोर्ट हमारे बर संतोषजनक हवय। वहीं 2 अप्रैल की स्थिति के मुताबिक सर्वाधिक बेरोजगारी दर हरियाणा में 26.7% रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के कहना है कि छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार केवल आंकड़ा दिखाते है, पाछू कई भर्ती अब तक पूरा नहीं हो पाए हैं। जहां तक बेरोजगारी की बात है तो प्रतिशत में कितना है कि नाले हैं। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है कि 2019 में विज्ञापन जारी किया गया शिक्षकों की भर्ती के, 2022 लग गया है, लेकिन 2022 लगने के बाद में आज भी उनकी नियुक्तियां नहीं हुई है। कि किसी व्यक्ति को केंद्र में रख के जब योजना हम बनाएंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके रोजगार के लिए लगातार सरकार काम कर रही है और विभिन्न योजनाएं हमने जो लागू की है, जो देश भर में पहली बार लागू हुआ है, उसका लाभ मिल रहा है, जिसके कारण से संभव हुआ है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रदेश सरकार प्राथमिकता ले सुपोषण अभियान नाव की योजना शुरू करे है ताकि ज्यादा ले ज्यादा लड़का और महिला मन सुपोषित करे जा सके। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर फिलहाल 19.86% है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन हर महीना पोर्टल में यह अपलोड करना होही कि ओकर मन के केंद्र के का स्थिति हवय, वहां के गर्भवती महिला और लड़का आथे और ओकर मन के वजन कतका है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मन एक गांव फेर सुपोषण अभियान में जुट गए हैं और ऐसे में उम्मीद करे जाते कि जल्द ने जल्द एक दरी फेर अभियान में तेजी देखे ला मिल है। घर घर जाकर THR करते थे, लेकिन फिर भी उनको पूरा उतना पोषण नहीं मिल पाया था जितना कि अब आंगनबाड़ी खुलने के बाद सभी बच्चों को पूर्ण रूप से पोषण मिल रहा है और कहीं ना कहीं कुपोषण की दर भी कम होगी। डिजिटल मॉनिटरिंग करने से हम लोग को समय में सारा रिपोर्ट भी उपलब्ध हो जाएगा और हमारे कार्यकर्ता और सहायिकाओं को भी इतनी परेशानी नहीं होगी और उन लोग समय से हमें रिपोर्ट देके हम भारत सरकार को भी। बलरामपुर जिला में नगरपालिका अध्यक्ष के खिलाफ लगे अविश्वास प्रस्ताव में सियासी घमासान देखे ला मिले थे। फ्लो टेस्ट के पहली नगरपालिका अध्यक्ष अपन इस्तीफा सीएम मोला सौंपते हैं। अध्यक्ष पारिवारिक कारण के हवाला दे के इस्तीफा दे है। उनका कहना है कि बार बार उनला TS सिंहदेव के टीम के सदस्य कही के परेशान करे जात रही से। कांग्रेस और बीजेपी के 14 पार्षद मन शहर में विकास काम नहीं हुई के हवाला दे के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाए रहे हैं। फिर फ्लो टेस्ट ले पहले ही अध्यक्ष गोविंद राम
अपन इस्तीफा दे दी से। अध्यक्ष के इस्तीफा मिले के बाद सीएमओ अग्रिम कार्यवाही पर प्रदेश सरकार ला भेजते हैं। इति बिलाईगढ़ के नगर पंचायत अध्यक्ष पार्षद मनु पर अपमान के आरोप और अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन में उमन भाग नहीं लेन। नवा टीम वाले हैं, इस करके हमको पार्टी विरोध में यहाँ पर काम विकास कतरा के चलते बहुत मेरे को फिजलेदर हो गया। यहाँ अपने पार्टी वाले भी हमको वो करने लगे कि नहीं सब भाई विकास नहीं हो रहा है, विकास कैसे होगा। तो मैं भाई विकास के चलते हमारा ये विनाशकाल हो रहा है, इसके चलते मैं अति सोच करके मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी ने अभी अपना त्यागपत्र लाया हुआ है मेरे पास, और उसकी जो कॉपी जो प्रक्रिया होती है वो मैं आगे करवा रहा हूँ। त्यागपत्र जो दिया हुआ है मैं उसको अपने राज्य शासन को अग्रेषित करूँगा। राज्य शासन अब जैसे उसको एक्सेप्ट करती है फिर जो भी करती है उस हिसाब से भी आगे कार्रवाई होगी। रायगढ़ में बीजेपी संगठन आपसी कला और गुटबाजी ले जुड़त है। मंडल अध्यक्ष ऊपर छेड़खानी के आरोप के बाद अब बीजेपी जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ऊपर महिला कार्यकर्ता ले छेड़खानी के आरोप लगे हैं, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हो गए। वे उमेश अग्रवाल हा ये राजनीतिक षड्यंत्र बताते हुए बीजेपी के पदाधिकारी मल्ला दोषी ठहराए हैं। असल में सप्ताह भर पहले एक महिला कार्यकर्ता हा भाजपा के मंडल अध्यक्ष ऊपर छेड़खानी के आरोप लगाए रही से, जिसके बाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष ला इस्तीफा देवर पड़े रही से। अब जिला भाजपा अध्यक्ष ऊपर घलो दूसर महिला हा छेड़खानी के आरोप लगाते हुए पुलिस लेकर शिकायत करे हैं, जिसके बाद पुलिस हा बीजेपी जिला अध्यक्ष उमेश अग्रवाल ऊपर मामला दर्ज कर ले है। जो भी घटनाक्रम हुए हैं उन पूरी घटनाक्रम को प्रदेश नेतृत्व को बताया गया और प्रदेश नेतृत्व ने अपने तरीके से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर ढंग से परीक्षण करवाया है और परीक्षण पश्चात जो भी कार्रवाई होगी प्रदेश नेतृत्व करेगा। भारतीय जनता पार्टी को बहुत आवश्यक है कि मंथन करे। लगातार भारतीय जनता पार्टी गर्त की ओर जा रही है और इनके जो बड़े नेता जो अपने आप को स्वयंभू बड़े नेता मानते हैं, ये एक दूसरे को किसी भी स्थिति में निपटाने में भिड़े हुए हैं। थाना कोतवाली अंतर्गत एक पीड़िता के द्वारा आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि 9 महीना पहले उसके साथ एक छेड़छाड़ की घटना उमेश अग्रवाल ने की थी। इस पर आज मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 354 के तहत और इसमें वैधानिक कार्रवाई की। हमारे बानी हमारे गोट मात के मुलद्दा विदा। जय जोहार।